बच्चों, मेरा नाम है अभिजीत रॉय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा प्यारा यूट्यूब ब्लॉग है और ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए खोला है जो घर पे रह के अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट, जिससे कि मैं डेली अपडेट्स आपको देता रहूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन जैसे कि हमारा हेडिंग है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज भी आती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं, ये दो अलग एलिमेंट हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट बनता है तो इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें देखिए ये दो अलग एलिमेंट है, लेकिन ये अपना कोई भी नया ये इनका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही होगा खाली, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। खाली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही प्लेस होता है एक केमिकल रिएक्शन में। इन दोनों का ये दोनों जो एलिमेंट है, ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेंगे। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही प्रॉपर्टीज शो करेगा, बट इनका जो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कोई नई प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब इसका कुछ नए एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब इसे हम समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसा कि आप जानते हैं दही सबके घर में जमता है, तो दही जमना भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में खाना पचता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर को सड़ा के जो वाइन बनती है, ठीक है, फर्मेंटाइज करते हैं हम उस चीज को, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो वो भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम कैसे डिटेक्ट करें कि क्या चीज केमिकल रिएक्शन है और क्या नहीं। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये 5 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी रिएक्शन शो कर रही है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी शो हो रही हो और किसी में एक भी हो रही हो, किसी में 3 भी प्रॉपर्टी शो हो सकती है। तो ये सारी ही प्रॉपर्टी, अगर किसी में भी एक भी प्रॉपर्टी शो हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन है। अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसा हम बोल रहे थे कि 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम केमिकल रिएक्शन को पहचानते हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या है। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम डालते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे कोनिकल फ्लास्क में लेके, तो जब ये रिएक्शन होगी, Zn जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, ठीक इस तरह से। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हमारा सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हम समझ चुके हैं, तो अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसमें पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन होती है। उसका एक एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, जब रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें फॉर्मेशन होता है येलो प्रेसिपिटेट, जो कि होता है लेड आयोडाइड। ठीक है, और ये लेड आयोडाइड उस सॉल्यूशन से अलग सेपरेट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब जो हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन कलर। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। अब इसमें हम रिएक्शन ले रहे हैं सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। तो जब हम इसमें सिट्रिक एसिड को हम इसमें डिसॉल्व करेंगे या इसमें मिलाएंगे तो इसका कलर कलरलेस हो जाएगा पर्पल कलर से। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, चेंज इन कलर का। ओके, तो अब हमारा चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का एक केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं जो एक एग्जाम्पल है इसका। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब हम चूने में पानी डालते हैं, स्लेक्ट, इसको क्विक लाइम को बोलते हैं हम चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब हम पानी डालते हैं तो ये बनता है बुझा हुआ चूना जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, ठीक है। अब इसको पूरा अगर हम पूरा डायग्राम से समझे तो एक हार्ड ग्लास बीकर हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद इसके साथ हमें लेना पड़ेगा, इसमें हम क्विक लाइम लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका बोलते हैं हम CaO, ठीक है। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालेंगे, धीरे धीरे जब हम पानी डालेंगे तो इसमें से हीट इवॉल्व होगी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें मैं आगे आपको समझाऊंगा दो तरह की हीट की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसलिए बोलेंगे जब आप बीकर में हाथ लगाओगे तो आपको आपके हाथ में गर्मी फील होगी, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, मतलब हीट इवॉल्व नहीं होती, हीट वो एब्जॉर्ब कर लेती है केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जो हीट इवॉल्व करती है, जिसमें आप हीट को फील कर सकते हो, जैसे कि ठीक इस प्रकार जैसे हम हाथ लगा रहे हैं तो इस रिएक्शन में जैसे हो रहा है। तो जो अब हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंबशन ऑफ वैक्स, ठीक है। कंबशन ऑफ वैक्स मतलब कि मोमबत्ती को जलाना या कोई भी मोम जो हमारे घर में है वो हम जलाते हैं, वो सॉलिड स्टेट में रहती है जब हम जलाते हैं। तो जलाने के बाद वो वैक्स जो होती है वो हमारी पिघल के किस स्टेट में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। बट व्हेन कंबशन ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस इट चेंजेस इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, whereas कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज अ गैस। और इसमें जब ये कंबशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो क्या हुआ, इसमें दो तरीके के स्टेट चेंज हुए, एक तो ये सॉलिड से लिक्विड हुआ और लिक्विड के बाद भी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो वो एक गैस स्टेट में रही। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मैं और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आपको ला सकूं, आपके लिए ला सकूं, और मैं डेली अपडेट्स अपने चैनल पे देता रहूँगा। थैंक यू।